हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोना आरटी। कभी कभी होता है ना कि मूवी में या सीरियल में कुछ चीज़ को देखकर हमें लगता है कि बस ऐसा का ऐसा हम बनाएं, अब भी ट्राई करें। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं पठान देख रही थी। अब मूवी कैसी थी, कैसी स्टोरी थी, वो तो जाने दीजिए, SRK की खातिर कुछ भी। तो उसमें बेशरम रंग सॉन्ग में जहाँ दीपिका के ड्रेसेस को लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, लोगों का पूरा ध्यान उसकी ड्रेसेस पे था। मेरा ध्यान था दीपिका के इयरिंग्स पे। इतने प्यारे प्यारे इयरिंग्स पहने हैं उसमें, और उसमें से ये जो इयरिंग्स थे, देखिए ये स्नेक वाले, वाओ, इन्होंने तो मेरी जान ले ली। बस लगा तुरंत बनाऊं, और ये देखिए बन भी गए। दो टेक्निक से बनाए हैं मैंने। समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूँ, कभी ये अच्छे लग रहे हैं, कभी ये तरीका अच्छा लग रहा है। दोनों शेयर करूँगी आपके साथ। तो अगर आपको ये पसंद है इस टाइप का, क्योंकि डिज़ाइन यूजली सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो सबको पसंद हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका टेस्ट भी ऐसा है, आपको भी ये पसंद आए हैं और मेरे साथ बनाना चाहते हैं, तो चलिए तैयार हो जाइए क्ले के साथ। क्ले मैंने कोल्ड पोर्सलिन क्ले ली है, क्योंकि साइज़ इतना बड़ा है, और कोल्ड पोर्सलिन के बारे में मैं हर बार बताती हूँ कि वो ड्राई होने के बाद लाइट वेट हो जाती है। तो उससे इतना बड़ा साइज़ होने पर भी कहीं मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर नहीं मिलती, दूसरी किसी रेडीमेड क्ले से बनाना चाहते हैं, मोल्डेड से बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पतला बना लीजिए, साइज़ छोटा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दो तरीके मैंने बताए हैं, तो इसमें देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट लुक है और न्यू टेक्निक भी है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये लुक तो मैंने आपको दिखाया ही है, ये सेशन के एंड में पहन कर दिखाती हूँ। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं क्ले की 2 इक्वल साइज़ की बॉल्स बना रही हूँ, और इसके बाद इसको रोल करेंगे। आगे की तरफ से थिक रहेगा जो हेड वाली साइड होगी, और टेल वाली साइड की तरफ आते आते पतला होता जाएगा। इस तरह से हल्के हाथ से रोल कीजिए। इसको मेज़र करते हैं, और ये है 22 सेंटीमीटर। अब आगे से हेड की शेप देनी है, इसके लिए मैं उसको ट्रायंगुलर शेप दे रही हूँ। अब सेम वे दूसरे को भी करना है। हमें दोनों ईयरिंग्स पर साथ साथ ही काम करना है, ताकि दोनों बिल्कुल एक जैसे बने। जब आप रोल करें तो ये ध्यान रखना है कि फिंगर से बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं करें, हल्के हाथों से करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये इस तरह से निशान इसके पर आ जाएंगे। तो हल्के हल्के हाथों से रोल कीजिए। पास में रखकर साइज़ चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए, थिकनेस भी। इसको भी आगे से उसी तरह से हेड की शेप देनी है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि इवन नहीं बना है, तो दोबारा से क्ले की बॉल बनाकर उससे आप कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये जो हेड वाला पोर्शन है ये बाकी बॉडी से हल्का सा अलग दिखाई दे। अब जब ये रोल पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद ऐसा इम्प्रेशन बनाना है। इसके लिए वायर का पीस लिया है मैंने, और वायर के पीस से इसके ऊपर स्लेंटिंग लाइंस बनाती जाऊंगी, इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें। बहुत डीप भी नहीं बने और बहुत लाइट भी नहीं बने। अगर बहुत लाइट सा इम्प्रेशन बनाएंगे तो वो शायद कलरिंग और लीफिंग के बाद में दिखाई ही नहीं देगा। बहुत डीप कट्स बनाएंगे तो वो डीप इम्प्रेशन उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो स्लेंटिंग लाइंस बनाते जाइए एक जितने डिस्टेंस पर, और ट्राई कीजिए कि साइड वाला पोर्शन भी कवर हो सके। तो मैं धीरे धीरे घुमाते हुए, देखिए
कोशिश कर रही हूँ कि दोनों साइड्स में भी ये इम्प्रेशन बनता जाए। अब दूसरे डायरेक्शन से बनाना स्टार्ट करते हैं। जो बॉटम पार्ट है इसका, नीचे की साइड, वहाँ पर इम्प्रेशन नहीं होगा, लेकिन साइड्स आगे से विजिबल होंगी, तो इसलिए साइड्स को हमें कवर करना है। तो देखिए, एक बार में ही प्रेस करने पर पूरे पे नहीं बन रहा है, या तो उसको हल्का सा रोल कीजिए और ट्राई कीजिए जितना पार्ट कवर हो सके। आराम आराम से धीरे धीरे करना है। और एक चीज़ और, कि जैसा इम्प्रेशन आपने दूसरे पर बनाया है वैसा ही इस पर बने, यानी जितना डीप कट्स उस पर हैं वैसा ही इस पर हो, जितना गैप उसमें है उतना ही इसमें हो। तो साथ साथ में कंपेयर करते जाइए। क्योंकि दोनों हमें बिल्कुल एक जैसे बनाने हैं। तो ये देखिए, दोनों पर इम्प्रेशन बन गया है। अब इसके बाद हमें शेप देनी है। अब जब हमने इम्प्रेशन बनाया है तो इससे क्या, ये प्रेस हुआ है और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब इसकी लेंथ हो गई है अराउंड 27 सेंटीमीटर के करीब करीब। थोड़ी बहुत आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। और इसको हल्का सा रोल भी हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रेशन देने के चक्कर में क्या होता है कि ये इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी फ्लैट हो गई हैं। तो हल्के हल्के हाथों से रोल कीजिए, बस इम्प्रेशन नहीं बिगड़े। साथ में रखकर कंपेयर कीजिए। टेल को पॉइंटेड कर सकते हैं। हेड की शेप को भी एक बार और देख लीजिए, सही कीजिए। और इसके बाद आगे का काम है, उसके लिए मैंने ली है एक ग्लास प्लेट। आप कोई भी प्लास्टिक ट्रे, ये इसी तरह का कोई भी फ्लैट सरफेस ले सकते हैं जिस पे स्टिक नहीं हो। कोल्ड क्रीम मैंने इसके ऊपर लगा दी है, चाहे तो टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं। आप जेंटली उठाइए और ऊपर से अराउंड 1.5 इंच के करीब से मैंने इसको टर्न किया है और कॉइल बना रही हूँ। हेड को स्ट्रेट रखने के बजाय थोड़ा सा तिरछा प्लेस किया है। कॉइल हेड के नीचे से गई है और यहाँ से एक अच्छा सा कर्व हमें बनाते हुए एस की तरह बनाना है। ध्यान ये रखना है कि टेक्सचर वाला पोर्शन ऊपर ही रहे। ये देखिए, ये कर्व बनाते हुए फिर एक कॉइल बनेगी नीचे भी, और टेल बाहर की तरफ जाएगी। एक कॉइल अंदर की तरफ बनी है और नीचे वाली कॉइल बाहर की तरफ बनी है, और हेड और टेल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दूसरे को सेट करेंगे। देखिए, एक की कॉइल अगर राइट हैंड साइड में है तो दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। यानी दोनों स्नेक्स एक जैसे डायरेक्शन में नहीं होंगे, अपोजिट में होंगे। पास में रख देते हैं ताकि और हम अच्छे से कंपेयर कर सकें, बिल्कुल एक जैसे बन सकें। अब इसकी कॉइल भी दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए टेल ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ हमने सेट कर दी है। अच्छे से चेक कर लीजिए दोनों की, जो दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि एक जैसे हों। छोटा करना चाहें तो कॉइल को बड़ा कर सकते हैं। ये जो बीच में एस जैसा है इसको पास में कर सकते हैं। ओरिजिनल डिज़ाइन में तो ये और भी लॉन्ग बने हैं। अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से भी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद हमें इसको स्टिक करना है जहाँ जहाँ ये ओवरलैप हो रहा है। तो मैंने फैब्रिक ग्लू इसके लिए यूज़ की है। आप A+ और ऑल पर्पस ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद मैं हेड के नीचे टिश्यू पेपर को क्रम्बल करके प्लेस कर रही हूँ ताकि हेड बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जाए, उठा हुआ रहे। और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 दिन लगेंगे आप पूरी तरह से ड्राई होने में, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि वेदर कैसा है। तो एक पेयर मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ था, ये 2 दिन में पूरी तरह से ड्राई हो गया है। तो चलिए दूसरे को भी ड्राई होने देते हैं। और ये 2 दिन बाद ये भी ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद थोड़ा सा इसमें श्रिंकेज हुआ है, पतला हो चुका है, थोड़ा सा साइज़ छोटा हुआ है। अब इसमें से एक पर हम करेंगे गोल्ड लीफिंग और दूसरे पर गोल्ड पेंट। तो ये है गोल्ड लीफ, बहुत ही डेलिकेट होती है। और ये है लीफिंग ग्लू, ये दोनों अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं। साथ में चाहिए आपको 2 ब्रशेस। एक ब्रश से हम लीफिंग ग्लू लगाएंगे और दूसरे ब्रश से गोल्ड लीफ को अप्लाई करेंगे। अगर सर्च में आपको ये नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो छोटे वाले ब्रश से मैं लीफिंग ग्लू लगा रही हूँ। जो फ्रंट पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है, हमें सिर्फ वहीं लगाना है। जो सरफेस के साथ टच हो रहा है उस पर अभी ग्लू नहीं लगानी है। तो ऊपर के सारे हिस्से पर ग्लू की एक इवन कोटिंग करेंगे, बहुत थिक नहीं रखनी है हमें। ये ध्यान रखना है कि जो हमने इम्प्रेशन बनाया है, जो कट्स हैं, उसमें भी अच्छे से ग्लू लगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्लू लगेगी गोल्ड लीफिंग वहीं स्टिक होगी। अगर कोई पोर्शन इससे छूट गया है तो वहाँ से फिर गोल्ड लीफ बाद में हट जाएगी। इस काम को फैन के नीचे नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिएगा हर हिस्सा कवर हो, कुछ भी छूटे नहीं। अब सेम वे दूसरे पीस पर भी लगा लीजिएगा। 15 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में। 15 मिनट्स के लिए हमें इसको रखना है और उसके बाद ही गोल्ड लीफ को अप्लाई करना है। वैसे ही ऊपर की तरफ में हर हिस्से पर कॉइल के अंदर की तरफ भी ग्लू को अप्लाई करना है। ग्लू अप्लाई करने के बाद ब्रश को तुरंत वॉश कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब इसको 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ते हैं। 15 मिनट्स के बाद ये देखिए थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब एक मैंने ड्राई ब्रश लिया है, ये गोल्ड लीफ है, इसको ध्यान से जेंटली उठाना है और दोनों को पास पास रखा हुआ है तो पूरी लीफ को मैं उसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले एक पर कर सकते हैं, यहाँ से काम आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी दोनों पर एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास लीफ बड़े साइज़ की है तो मैंने दोनों को एक साथ ही प्लेस कर दिया है। अब जो ड्राई वाला ब्रश हमारे हाथ में है उससे मैं धीरे धीरे उसको रब कर रही हूँ, लेकिन पहले बीच में से कट कर देती हूँ ताकि दोनों अलग हो जाएं और आपको अच्छे से दिखाई दे। इस गोल्ड लीफ का ये जो एक्सेस पोर्शन हम ब्रश से रब करते हुए हटा रहे हैं, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये सारे पीसेस काम में आ जाएंगे। धीरे धीरे रब करते जाइए तो जहाँ जहाँ ग्लू है वहाँ वहाँ पर ये गोल्ड लीफ स्टिक होती जाएगी। बहुत प्रेशर नहीं लगाइएगा। ये जो बड़े वाले पीसेस हैं ये सब काम में आ जाएंगे। जब हम नीचे की तरफ में लगाएंगे वहाँ पर इन पीसेस को काम में ले सकते हैं।
तो इस तरह मैं पेपर के ऊपर ये निकालती जा रही हूँ। सरफेस पर ही रहने देंगे तो उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बाद में इन पीसेस को। इसका जो बहुत छोटे से छोटा पीस भी होता है ना, उसको भी मैं अलग से कलेक्ट करके रख लेती हूँ, और उसको मैं किस प्रोजेक्ट में काम में लेती हूँ ये मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊँगी। तो ब्रश से हम एक्सेस को रिमूव कर रहे हैं और जहाँ पर ग्लू लगी है वहाँ पर प्रेस करते हुए स्टिक कर रहे हैं। लीफिंग से गोल्ड पेंट के कंपैरेटिवली जो गोल्डन मेटेलिक लुक होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है, और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ना ही काली पड़ती है। हाँ, बस पानी से आपको ज़रूर बचाना है। और कोल्ड पोर्सलिन से हमने बनाया है तो बिल्कुल टूटने का भी डर नहीं है। अगर बाई चांस कभी हाथ से छूटकर गिर भी जाता है तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये धीरे धीरे रब करते हुए एक्सेस को रिमूव करते जा रहे हैं और जो पार्ट लगा है उसको प्रेस करते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इतना फाइन टेक्सचर जो हमने बनाया था वो भी इससे अच्छे से क्लियर होकर उभर कर आ रहा है। ये देखिए और कितनी शाइन आ गई है इसमें। अभी सिर्फ हमने ये फ्रंट साइड में ही किया है। अब आ जाते हैं दूसरे पीस पर। दूसरे पीस को भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। पहले बड़े बड़े पीसेस को हटाकर अलग से पेपर पर रख दीजिएगा ताकि हम उसको नीचे की तरफ में जब लगाएं तो वहाँ पर काम में ले सकें। यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शेप है। अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पर गोल्ड लीफिंग कर रहे होते तो बहुत जल्दी से हो जाती, लेकिन यहाँ पर ये इतना घुमावदार है, कॉइल बनी हुई है इसमें, तो इस सब में गोल्ड लीफिंग लगाना उतना आसान नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि कहीं बिगड़ने के चांसेस नहीं है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो भी जो भी रिंकल्स हैं, जॉइंट्स हैं, कहीं भी एंड रिजल्ट में विजिबल नहीं होंगे। सो बिना किसी चिंता के काम कीजिए। देखिए ऑलमोस्ट ऊपर का काम हमारा हो चुका है। कहीं कहीं अगर जो थोड़ा बहुत हिस्सा छूटता है जैसे कॉइल के बीच में, तो उसको जब हम नीचे की तरफ करेंगे ना उस टाइम कवर कर लेंगे। अब इसको यहाँ देखिए जैसे कॉइल के अंदर थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो जब हम नीचे लीफिंग ग्लू अप्लाई करेंगे तो उन पार्ट्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहले तो फ्रंट साइड में चेक कर लीजिए कि कहीं छूट तो नहीं गया। कॉइल के बीच में तो होगा ही ज़रूर, वहाँ पर लीफिंग ग्लू लगाइए और फिर बॉटम पार्ट को उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर की तरफ लगाई थी वैसे ही यहाँ पर ग्लू को लगाएंगे। साइड्स में जहाँ आप पहले गोल्ड लीफ लगा चुके हैं उस एरिया को भी थोड़ा सा कवर कीजिए, यानी हल्का सा ओवरलैप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गैप नहीं आना चाहिए। सेम वे दूसरे पर भी लगा लीजिए। पहले आगे की तरफ से चेक करना है कि कोई पोर्शन छूट तो नहीं गया, और फिर नीचे की तरफ, और इसके बाद इसको भी 15 मिनट्स के लिए थोड़ा सा ड्राई होने दें। अगर आप बहुत थिक लेयर लगा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है ड्राई होने में। अब 15 मिनट्स बाद हम इसके ऊपर लीफ लगाएंगे। तो जो पहले के छोटे छोटे पीसेस हमारे पास बचे थे, पहले तो इसी को यूज़ करते हैं। केयरफुली उठाकर प्लेस कीजिए। बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिए अगर
क्रीजेस आ रही हैं ज़्यादा, या फिर जॉइंट्स आपको लग रहा है कि जॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। जब हम ब्रश से इसको रब करेंगे ना, तो वो सब कुछ बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, जॉइंट्स भी कहीं विजिबल नहीं होंगे। बस ब्रश को ध्यान रखना है कि बिल्कुल ड्राई हो, कहीं भी ग्लू वाले पोर्शन से ब्रश टच नहीं हो जाए। और जो कॉइल के बीच वाला पोर्शन छूट गया था, वहाँ पर पहले तो हम बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लगा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉइल का बीच वाला पोर्शन था वहाँ पर छोटे छोटे को पीसेस को प्लेस कर देंगे। गोल्ड लीफिंग आप ऑलमोस्ट किसी भी सरफेस पर कर सकते हैं। ये जितनी कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसको करना, वैसा नहीं है। हाँ, हमारी ये शेप ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें आपको टाइम लग सकता है करने में, लेकिन कहीं भी बिगड़ने के चांसेस नहीं हैं। सो बेफिक्र होकर कीजिए। देखिए, छोटे से छोटे हिस्से को भी मैं उठाकर काम में ले रही हूँ, तो वेस्टेज तो इसमें कहीं भी नहीं है। और फिर भी थोड़ा बहुत जो चूरा भी बचता है ना, उसको भी मैं कलेक्ट करती जाती हूँ। कहीं ओवरलैप भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ भी लिविंग ग्लू नहीं है वहाँ पर वो हट जाएगा जब आप ब्रश से उसको रब करेंगे। ब्रश से रब करने से एक तो शाइन आती जा रही है, क्योंकि लिविंग ग्लू से ये जो लीफ है गोल्ड लीफ वो स्टिक होती जा रही है। बस ध्यान रखना है कि जेंटली करना है, बहुत हार्ड प्रेस करते हुए नहीं करना। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, अदरवाइज़ मैं बहुत धीरे धीरे ही कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो चुका है। दोनों साइड्स कवर हो चुकी हैं, कॉइल के बीच वाला हिस्सा भी हो चुका है। और अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से पर। इसके ऊपर भी छोटे छोटे पीसेस को मैं अप्लाई करती जा रही हूँ। मेक श्योर कि आपका ब्रश ड्राई हो, क्योंकि अगर ब्रश पर ज़रा सी भी ग्लू लग गई है तो लीफ फिर ब्रश से स्टिक हो जाएगी। इसको भी इसी तरह से रब करते जाइए। कॉइल के अंदर वाले हिस्से के लिए मैंने छोटा ब्रश लिया है, ताकि अच्छे से उसको मैं प्रेस कर सकूं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम और एफर्ट्स ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट देखकर आपको बिल्कुल वर्दी लगेगा। और ये देखिए, ऑलमोस्ट डन। दोनों साइड कवर हो चुकी हैं अच्छे से। अब दूसरे पर आते हैं। इसके लिए मैंने लिया है गोल्ड पेंट। ये हार्डवेयर स्टोर से लिया है मैंने। ऑयल बेस्ड गोल्ड पेंट है, लेकिन आप चाहें तो फेविक्रिल का गोल्ड मेटेलिक भी ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बस ये है कि इसको ड्राई होने में 3 to 4 आवर्स लग सकते हैं, जबकि फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर जो गोल्ड मेटेलिक कलर है वो 15 to 20 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। देखिए, गोल्ड पेंट से काम करना कितना इजी है, जल्दी जल्दी होता जा रहा है, लेकिन दोनों के लुक में बहुत डिफरेंस है। लीफिंग से जहाँ बिल्कुल रियल गोल्ड मेटेलिक इफेक्ट आएगा, वहाँ ये उसके कंपैरेटिवली उतना क्लियर नहीं होगा।
बस ये है कि इससे काम करने में ज़्यादा आसानी है। तो इसको ड्राई होने देते हैं 3-4 घंटे के लिए, फिर टर्न करके बैक साइड में करेंगे। चाहे तो बाद में एक कोट और आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे गोल्ड लीफिंग वाले हैं और ये गोल्डन पेंट वाले। दोनों में से जो भी लुक आपको पसंद आए वो ट्राई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ईयर स्टड हमें स्टिक करनी है। ये स्टड्स भी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी। ये ली है मैंने फ्लेक्स क्विक, ये आपको हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाएगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। 2-4 बूंद लगाकर इसके बाद ईयर स्टड को इसके ऊपर प्लेस करना है और प्रेस कर देना है। 4 to 5 सेकंड्स में ड्राई हो जाती है। फेविक्विक की तरह नहीं है कि इंस्टेंट ही हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है स्टिक करने के लिए। सेम वे दूसरे पर भी करना है। 2-4 ड्रॉप आपने लगाई और उसके बाद ईयर स्टड रख के प्रेस कर दिया। गोल्डन पेंट वालों पर भी आप इसी तरह से स्टिक कीजिए। फिंगर्स बचाकर काम कीजिएगा, फिंगर्स स्टिक हो जाती हैं इसमें। और ये लीजिए, ये हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। तो दोनों तरह के इयररिंग्स तो बन गए। ये वाले तो मैंने गोल्ड पेंट वाले सेशन के शुरू में पहन के दिखाए थे आपको। इस तरह से भी पहन सकते हैं, कॉइल अंदर की तरफ या कॉइल बाहर की तरफ, आपकी चॉइस। और ये हैं गोल्ड लेपिंग वाले। मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूँ कि दोनों में से ज़्यादा कौन से अच्छे लग रहे हैं। ये पहनती हूँ तो ये अच्छे लगते हैं, ये वाले पहनती हूँ तो ये वाले अच्छे लगते हैं। आप सजेस्ट कीजिए कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए क्यूट से प्यारे से प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।